चलिए शांत रहिए। चलिए इसमें से आज पूछताछ करेंगे। आज नहीं पूछेंगे, आज पूछताछ होगा। वही दोस्ती वही प्यार। 5 लगता है कल हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे, आपको पढ़ा दिए थे। आइए आज जो है यहाँ से पढ़ाते हैं। पेज नंबर आपका 6 से रहेगा। कल बताए थे कि हम आवेश का गुण के बारे में बताएंगे। बोले किसके बारे में पढ़ेंगे अभी आज? आवेश के गुण के बारे में। देखिए आवेश के गुण को लिखें। आवेश के गुण इंग्लिश में रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे मेन एग्जाम में ये अगर मान लीजिए इसका आपको पता नहीं है हम क्या लिखेंगे, तो आप वहीं पे देखिएगा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। तो आप खाली लिख दीजिएगा कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जो चार्ज है वहाँ इससे पहले रहेगा व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हाट इज को छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी सबको घर में बंद कर दीजिएगा। बाइलिंगुअल भी यहाँ दे सकते हैं, बाद बाकी जो है ये सीधा अपने हिंदी मीडियम में लेके चलिएगा। देखिए सबसे पहले जो क्या करता है, आप लोग सभी जानते होंगे कि समान आवेश जैसे प्लस प्लस होगा, तो बोलिए समान में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण। प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस यानी प्रतिकर्षण दूर होगा। माइनस प्लस क्या होगा? बोलिए आकर्षण करेगा, अट्रैक्शन होगा। सभी बात जान रहे हैं। माइनस प्लस में अट्रैक्शन, प्लस प्लस में दूर हो रहा है। तो पहला का जो आपका इसमें गुण है, पहला गुण में किसी को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसी को क्या कहते हैं? विकर्षण। इसी क्या कहते हैं? विकर्षण। तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। बोलिए अगर आपको कह दें हम कि माइनस है प्लस है, बोलिए इसमें आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? आकर्षण होगा। आवेश विकर्षण होता है, दूसरा में असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। दो को कैसे हो गया? एक एक तो हो गया। दो को चलिए यहाँ देखिए, समान अगर आवेश रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। याद करिए साथ साथ। समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण होता है। असमान आवेश में आकर्षण होता है। समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, समान आवेश तो प्रतिकर्षण, असमान आवेश तो आकर्षण होता है। जैसे प्लस माइनस तो आकर्षण, माइनस माइनस तो क्या होगा? बोलिए माइनस माइनस आकर्षण, माइनस माइनस आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, विकर्षण। अब देखिए आवेश क्वांटीकृत होता है। आप लोग केमिस्ट्री में क्वांटाइज खूब पढ़ते होंगे, क्वांटाइज नंबर पढ़े थे। अगर हम कहते हैं, अगर आपको यहाँ रफ कर ले, कहेंगे आवेश का जो मान होता है ना, कि ये जो n है, ये इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब बोलिए पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 6 7, कभी दशमलव या भिन्न में नहीं होता है। आवेश का मान कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं होगा। यही है क्वांटाइज, यानी आवेश क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? आवेश क्वांटीकृत होता है, जहाँ Q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस यानी बोलिए n का यहाँ जो मान है, आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान पता है 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। लेकिन यहाँ n का जो मान आपको बताएगा, बोलिए जहाँ n पॉसिबल है 1 2 या 4.3, 1 2 यही क्वेश्चन कल परसों था ना। आपको बता देते हैं कितना नंबर है। हाँ, दशमलव बनाए थे, पॉइंट बनाए थे। ये देखिए संबंध Q बराबर NE, निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। बोलिए 4 भी संभव है, 100 भी संभव है, ये भी सही है, 400 ये संभव नहीं है। तो आप समझ गए कहाँ से क्वेश्चन उठता है। आपको साथ ही साथ लेके चलेंगे, जैसा है सब मिल जाएगा। यानी 70 में 65 बना लीजिएगा। क्वांटीकृत का मतलब बोलिए समझे या नहीं समझे? क्वांटीकृत का मतलब बोलिए आवेश का मान जो होगा n बराबर क्या होगा? ब्याह टपर हो सकते हैं, एक महीना में ब्याह टपर हो सकते हैं, लेकिन चाहे तो बोलिए यहाँ n का मान बोलिए आपका, जहाँ समझिए जहाँ n बराबर क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? अरे ध्यान दीजिए, जहाँ n बराबर क्या होगा? बोलिए 1 2 3 4। क्या कभी ये दशमलव या भिन्न में होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। दशमलव और भिन्न में कभी नहीं होते हैं। ठीक। प्रकृति में बोलिए आवेश संरक्षित होता है। कल ही बताया था कि हम आवेश को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। कल ही बताए थे कि आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। कल बोले थे उत्पन्न का मतलब हम उसका आविष्कार
यानी हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते या जनरेट नहीं कर सकते, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर वही स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आवेश बोलिए प्रकृति में 100% होता है। कितना अगर है वो आवेश से संरक्षित होता है। क्या होता है? आवेश प्रकृति में आवेश संरक्षित है, चाहे हमारे अंदर हो आपके अंदर हो। अगर हम बोलिए आप कहेंगे कैसे हमारे अंदर है, अगर किसी चीज पे बोलिए अगर ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा? वो बैठ जाइए। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है प्रकृति में? आपको आएगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में संरक्षित होता है? आवेश, धारा, विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? आवेश संरक्षित होता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कल भी बताए थे, नहीं तो हम इसको क्रिएट कर सकते, नहीं जनरेट वही हुआ, और न इसको नष्ट कर सकते। इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ये बोलिए इसमें भी कोई दिक्कत, इसमें भी कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत है कि नहीं है? नहीं। बोलिए आवेश संरक्षित होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आवेश जो है प्रकृति में संरक्षित होता है। इसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं इसे नष्ट कर सकते हैं। नहीं तो उत्पन्न करेंगे नहीं नष्ट करेंगे, बल्कि हम इसको एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ट्रांसफर मतलब भेजना। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान रहित का मतलब बोलिए उसमें मास है कि मास नहीं है? मास नहीं है। आप देखिएगा पृथ्वी पर ऐसा कोई चीज आप बताइए जिसमें मास नहीं है। जो भी हमारे इस हवा मौजूद है, हवा में मास नहीं है? मास है। कौन मास? मास मीन्स वजन, भारी, द्रव्यमान। गैस में गैस में नहीं है। सिलेंडर में देख अभी बताइए अगर गैस में नहीं होता तो अनुभव में 14 केजी 15 केजी गैस कैसे है जी? अगर आप आज नॉर्मल देखिएगा हवा हम लोग भरते हैं गुब्बारा में, गुब्बारा का पहले वेट नापिए। प्यार में सर वो तो मुंह माया है जी। हम बोले वो कुछ भी है जी, फिजिक्स में आइए ना। रोशनी में लाइट में जो है, लाइट से मतलब नहीं है। देखिए सूर्य का जो किरण है उसमें क्या बोले थे उस दिन? फोटोन रहता है। तो फोटोन में होता है द्रव्यमान की द्रव्यमान नहीं होता है? द्रव्यमान नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिसमें द्रव्यमान, जिस वस्तु में या जहां भी मास नहीं होगा उसमें क्या नहीं होगा? बोलिए आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आवेश उत्पन्न नहीं होगा। यानी आवेश उत्पन्न करने के लिए आपको उसमें क्या होना चाहिए? बोलिए कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपको बता सकते हैं कि Q बराबर बोलिए क्या होता है? Ne। क्या होता है? Ne। अगर मान लीजिए आप मिनिमम आवेश कहेंगे तो बोलिए n का मान मिनिमम कितना होगा? बोलिए एक। यानी आप मिनिमम अगर आपको कहेगा आवेश कितना उत्पन्न करना संभव है तो एक इलेक्ट्रॉन। अगर आवेश दे देगा इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है बताइए? 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 गुना। या तो आपको ऑप्शन में अगर ये दिया तो ठीक है, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ दे देगा आवेश का। कहेगा निम्नलिखित में से आवेश सबसे निम्न संभव है। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। या उसी को वहां पे वैल्यू रख देंगे, उसी का वैल्यू वहां पे रख देंगे। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट फिर से बोलिए। इसका मान जो रखेंगे माइनस में प्लस में, किसका? इसका मतलब माइनस 1.6 प्लस माइनस अगर रहेगा ना तो आपको अगर ऑप्शन में देखिएगा प्लस रहेगा तो प्लस वाला क्यों टिक करेंगे, माइनस रहेगा तो यानी आपको कंबाइंड देगा। वैसे नॉर्मली देता नहीं है माइनस प्लस, नॉर्मली आपका खाली मान देगा। ऐसे 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 गुना आपको माइनस प्लस जनरली देगा ही नहीं। आइए देखिए चौथा नंबर कह रहा है जहां भी मास नहीं है तो बोलिए वहां आवेश उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए। मास नहीं है तो उसमें उत्पन्न कर सकते हैं आवेश? नहीं। तो वही बोले द्रव्यमान रहित वस्तु में आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान रहित वस्तु में आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। फिर से बोलिए समान आवेश में प्रतिकर्षण। समान आवेश में क्या होता है? बोलिए प्रतिकर्षण मतलब दूर होगा कि नजदीक होगा? दूर। प्रतिकर्षण मतलब हेट यू दूर होगा। क्या होगा? दूर होगा। लेकिन आकर्षण बोलिए नजदीक होगा। तो वही कहते हैं कि असमान रहेगा तो उसमें क्या होता है? आकर्षण। अगर मान लीजिए इस पदार्थ एक पदार्थ है, उसमें ये एक पदार्थ है, इसमें धन आवेश है। बोलिए बगल में जो एक पदार्थ है इसमें ऋण आवेश है। तो बोलिए ये क्या करेंगे? खींचेंगे कि धक्का देंगे? खींचेंगे। अगर खींचेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? आकर्षण। खींचेंगे तो आकर्षण। अभी बताइए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो बोलिए आकर्षण की प्रतिकर्षण। धक्का देंगे। क्या करेंगे? धक्का देंगे। बस यही नॉर्मली है। समान आवेश में
प्रतिकर्षण असमान आवेश में आकर्षण। देखिए आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है? क्या आवेश का मान हम कहेंगे दशमलव में कि पूरा पूरी होना चाहिए? पूरा पूरी। कैसा होना चाहिए? पूरा पूरी। क्या होना चाहिए? पूरा पूरी। क्या बोले? पूरा पूरी। हाँ पूरा पूरी। जैसे 1 2 3 4 5 n का मान क्या होना चाहिए? बोलिए पूरा पूरी। अभी इस पे आएंगे, इस पे बहुत ऑब्जेक्टिव है, देखेंगे क्यों आता है पूरा पूरी, क्यों नहीं आता है। बोलते प्रकृति में आवेश संरक्षित है या नहीं है? आवेश जो है हमारे इस जगत में पूरा संरक्षित होता है। इसको हम नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं इसे नष्ट कर सकते हैं। नहीं तो उत्पन्न करेंगे, नहीं तो नष्ट करेंगे। जबकि ये क्या है? प्रकृति में संरक्षित है। प्रकृति में क्या है? संरक्षित है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि द्रव्यमान रहित वस्तु पे आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान रहित वस्तु पे आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान रहित वस्तु को आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। चौथा नंबर हो गया। पांचवा देखिए, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आप कहिएगा कहीं कैसे? अभी हम कहेंगे आप मोबाइल ले लीजिए, दौड़िए, यहाँ से लेके चलिए सुपौल तक दौड़ते हुए, क्या आपका मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं आवेश का जो मान है किस पे निर्भर नहीं करता है? वेग पर। भले वेग आपका कुछ भी रहे, अगर मान लीजिए हम लोग आज मोटरसाइकिल 220 लेके चलते 120 125 में, क्या हमारा मोबाइल बैठा हुआ 220 स्पीड पकड़ लेता है? हम बोले एक बाइक लेते हैं T20, बोले इंग्लिश में कि बाइक लेते हैं T20, चलते हैं 120 के स्पीड में। 220 पर नहीं जाता है। 220 में चला जाएगा? जितना सीसी रहता है उतना कितना लेके जाइएगा 220। अगर नॉर्मली सुनिए, अगर नॉर्मली कोई हाईवे भी है ना, अगर हाईवे भी है 120 25 बहुत हो गया। अगर 30 40 करेगा, आपसे थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, समझे? सही है, छोड़िए हटाइए। ध्यान देंगे सभी। आवेश का मान बोलिए वेग पर निर्भर करेगा नहीं करेगा? याद करिए यहीं पे, घर पे क्यों याद करेंगे? बोलिए आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। 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 क्यों नहीं करता? एग्जांपल बता दिए। अगर हम लोग के पास मोबाइल है, दौड़ रहे हैं, बोलिए क्या दौड़ रहे हैं या किसी चीज से जा रहे हैं, क्या चार्ज होता है अपने आप? नहीं होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। बोलिए द्रव्यमान रहित वस्तु में आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। बोलिए आवेश हमारे इस प्रकृति में संरक्षित है या नहीं? संरक्षित है। क्या हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। क्या उसको नष्ट कर सकते हैं? नहीं। आवेश का मान बोलिए क्वांटीकृत होता है। आवेश का मान क्या होता है? क्वांटीकृत मतलब पूरा पूरी होता है। एक नंबर में बोलिए आवेश जो है समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अगर असमान है तो आकर्षण, असमान है तो आकर्षण। लग रहा है कि हमको इसमें कुछ भारी नहीं होगा। आपको कुछ नहीं भारी है। और देखिएगा ये सब आता है, आएगा भी। यदि वेग, अभी देखिए यही आपका अभी समझा दिए क्वेश्चन, सभी जिसको बोलेंगे वही बताएंगे, इसमें से यही बताएंगे, है ना? यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो आवेश का मान निम्नलिखित में होगा 2 गुना, आधा, 4 गुना, 4 गुना। देखे ना, अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित होगा। इसीलिए बोले पढ़िएगा ना बढ़िया से, तो अपना भी नाम होगा, पप्पू मम्मी का नाम होगा। अभी से कह रहे हैं थोड़ा अनुशासन में रहिए। भर दिन ऑटो स्टैंड में बैठने से ऑटो स्टैंड का मालिक ना बनिएगा, समझे ना? कौन ठीक समझ रहे? रजनीकांत बन जाएंगे। रजनीकांत भर दिन कंडक्टर का काम किया तो रजनीकांत बन गया। वो ये ठीक है। हम भी दुआ करते हैं भगवान आप उस तरह से हो जो हमको, मेरा भी नाम होगा, मेरा स्टूडेंट आज ये है। चलिए फिर से समझिए। आपको अभी बोले यहाँ देखिए, यही सवाल यहाँ है। देखिए इसका मान वेग पर 5 नंबर बोलिए आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। अभी बोलिए बाइक का वेग कितना भी कर दे, हम अपना कितना भी दौड़े, क्या हमारा मोबाइल चार्ज होगा? आवेश पर निर्भर है कि नहीं है? निर्भर नहीं है। तो वही चीज कहा, यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना या 10 गुना कुछ भी करेगा, तो बोलिए आवेश में कोई चेंज होगा? नो चेंज, अपरिवर्तित। तो आप क्या बोले 4 गुना?
हाँ क्लासे में रहिए। पहले से देसी चीज हुआ है। देख रहे हैं। चलिए बगल में बोलिए, आवेश का मूल पहचान क्या है? प्रतिकर्षण, आकर्षण, दोनों या नहीं? दोनों होगा। ए नंबर। ए नंबर। आप बोलिए आवेश का कौन नंबर होगा? आप बोलिए। 2 नंबर। 3 नंबर वही 3 का। आकर्षण तो हम सब कुछ ही में, हर एक चीज में कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, मैग्नेट का एग्जांपल लीजिए। क्या अगर आवेश है, बोलिए, हम जानते हैं आवेश 2 क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र 2 करेगा। अगर विद्युतीय है तो बोलिए विद्युतीय क्षेत्र तो आपको क्या करेगा? हमेशा खींचेगा। धक्का कभी देता है विद्युत? विद्युत के क्षेत्र में जब भी जाएंगे तो क्या करेगा? आइए पटकते हैं, खींचेंगे। अगर बोलिए आपको हम मैग्नेट लेंगे, इधर मान लीजिए आपको इधर आयरन है, Fe मतलब आयरन, इसको अगर मान लीजिए इसके बल से यानी इसमें कम फोर्स है तो खींच लेगा। लेकिन ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, तो दोनों को आवेश तो जरूर है। तो बोलिए ये कभी कभी देखे होंगे खतरा खतरी करता है। खतरा खतरी का मतलब क्या होता है? बोलिए आकर्षण की प्रतिकर्षण। इसलिए हम आवेश का मूल पहचान एक ही हो सकता है, हमारा प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो आवेश हमें हमेशा खींचता ही नहीं है। हम खींच आयरन को बीच सकते हैं, मतलब हम क्या कहेंगे, आयरन में भी आवेश होता है। अगर आवेश होता तो हम लोग ऐसे उठाते, हम लोग को उठा पटक देता। पटकता कि नहीं पटकता? हम कह सकते हैं सिर्फ प्रतिकर्षण से नहीं, हम क्या पहचान सकते हैं? बोलिए आवेश को पहचान सकते हैं कि ये आवेश है इसमें, ओनली प्रतिकर्षण से। ओनली किससे? प्रतिकर्षण से। अब कौन क्वेश्चन है? एक पदार्थ धन आवेशित है और वह दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश संभव है। पहले मिटा लेते हैं, तब तक अपना क्वेश्चन पढ़िए। अगला पेज पर ऋण आवेश। ऋण आवेश। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। चलिए देखते हैं। पहले तो एक धन आवेश है, पहले आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। धन आवेश है तो क्या देंगे? बोलिए एक कोई पदार्थ है, बोलिए धन आवेशित है। क्या है? धन। प्लस कर दिए। दूसरे बोलिए दूसरा यहाँ है, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। बोलिए इसमें माइनस रहेगा तब न करेगा आकर्षण। हम अभी जानते हैं कि समान रहता तो प्रतिकर्षण, असमान रहेगा तो आकर्षण। अगर ये पहले से प्लस वाला है, आकर्षण करवाना है इसको, तो बोलिए माइनस रखेंगे तब नहीं आकर्षण करेगा। आंसर क्या होगा? ऋण आवेश। समझे नहीं समझे? क्या समझे? यहाँ है कि कहीं और है? समझिए, कहता है कि एक जो वस्तु है उस पे धन आवेश, उस पे क्या है? धन आवेश। लेकिन दूसरा वस्तु है हमारे सामने या अगल बगल है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं? अपने ओर खींच लेते हैं। इसका मतलब वो ऋण आवेश है उस पर कि धन आवेश है? ऋण आवेश है। ऋण आवेश रहेगा तब खींचेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस में क्या होता है? आकर्षण। प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण। अगर बोलिए इस पे आपको कह देगा कि दो वस्तु आपस में आसपास है और दोनों पे धन आवेश है, तो इसमें क्या होगा? बोलिए आकर्षण की प्रतिकर्षण। दोनों पे अगर धन आवेश है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। अभी आप पहला ही है जी, पहला नहीं आपका था गुण, उसी से तो है। समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण। समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण। अभी आपको ये अगर क्लियर हो गया तो इस पे चलेंगे, बता सकते हैं कुछ डॉट है इसमें। चलिए अभी बताइए बीच में से, निम्नलिखित में किस पर आवेश संभव नहीं है? बताइए किस पे? है। आज लग रहा है कि फॉर्म में है सब ना। धीरे धीरे तो आपको कहिएगा कि ऐसा नहीं कि एग्जाम देकर आए बगल में खोल देगा कोचिंग फिजिक्स सब बाबा। हाँ फोटो, अरे उतना नहीं हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कह दीजिएगा तो मिस्टेक होता है, भाव समझ जाइएगा। आइए ई जो बनाइएगा उसको हम समझेंगे नहीं सही है उसका। क्या टका रुपया? 5 रुपया देगा, क्या होगा उससे? आप ही समझिएगा, हम सही करेंगे क्लास में। अपरिवर्तित। चलिए एक तो विद्यार्थी दे दिया, आप में से कोई क्या होगा? चलिए किसी स्प्रिंग को धन आवेश मिथुन का है। और बोलिए बढ़ेगा उसका आकार, बढ़ेगा। और कोई पीछा से आपने पढ़े हैं?
हाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा। चलिए बहुमत इसी में लग रहा है जी। कहेंगे कैसे, आइए देखते हैं कैसे। कैसे ऐसे क्या प्लस है चलिए देख लेते अबे हैं। कैसे इसको खींचेगा प्लस प्लस की- समझिए, अगर ये स्प्रिंग है, हम बोलिए इधर भी प्लस करवा रहे हैं, इधर भी क्या करवा रहे हैं, प्लस प्लस बोलिए धक्का देगा कि अपने और खींचेगा, धक्का देगा। धक्का देगा। ई धक्का देगा ऊपर, ई धक्का देगा नीचे नीचे बोलिए साइज इसका बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। कहाँ थे, कौन गली में बाड़ा थे? आधी गली में सामने गली में पटरे गली में पढ़ाई के बाद मन लगा के पढ़ा बाबू। चलिए, अगर सुनिए, अगर आपको यही क्वेश्चन सेट कर देगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, कह देगा उस पे ऋण आवेश ऋण आवेश, फिर भी होगा क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस भी क्या करता है, बोलिए माइनस माइनस भी प्रतिकर्षण करता है। सेम है, अगर समान आवेश है तो भी क्या करेगा, बोलिए प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। वो उधर धक्का, वो अब उधर माइनस धक्का, प्लस रहेगा तब उस कम होगा, जी घटेगा। समझे? जी अगर माइनस प्लस रहेगा तो एक को क्या करेगा, बोलिए दोनों ने ऐसे प्रतिकर्षण करेगा कि आकर्षण करेगा, आकर्षण करेगा, आकर्षण। खींचेगा। एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, दोनों क्या करेगा, चिपक जाएगा। चलिए, अब इसमें से कौन बोलेंगे? चलिए फिर आपका बारी आ गया। निम्नलिखित में सही कथन है। चुप रहिए, चुप रहिए ना, अभी वो क्लास में ना था, अभी रटवा भी दिए। हमें कैसे प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होता है, प्रकृति में कुल आवेश कुल ऋण आवेश संरक्षित है, प्रकृति में कुल धन आवेश संरक्षित होता है, नोट होगा। नोट होगा। आप लोग बताइए जी। ये होगा ये होगा। दाना सब्जी है ना, हमारा उंगली लगा ऊपर का ऊपर का ओंगी लागल है। संरक्षित होता है। ये देखिए भाई, दिखा दीजिए, पहले दिखा दीजिए। हां हम देख लिए ये बच्चे प्रकृति में आवेश संरक्षित संरक्षित होता है। देखे हैं। जी सर जी, हम तनी जगह उंगली लगा तभी हम इसको बोले थे कि मेरा बात नहीं मानेंगे, नहीं मानिएगा, बढ़िया बढ़िया मान जाता है। वहाँ में बोले स्कूल में, अगर हम बड़ा बच्चा को मार मार के सुला सकते हैं, नहीं अगर झुका सकते हैं तो आप लोग को सुला सकते हैं, 5वां बच्चा को हमरा तो पुष्पा रात झुका सकते हैं। ये देखिए, ये जो बना दिया, कहेंगे फिजिक्स का पूरा उसके पास है। एक पदार्थ एक पदार्थ ये धनावेशित है और दूसरे पदार्थ बी को प्रतिकर्षण और तीसरे पदार्थ सी को आकर्षित करता है, तो बी नंबर सी में होगा। बी में सी हो। बी नंबर। जी सर। चलिए बी नंबर। बी नंबर दे सकते हैं। हम समझाते हैं। ए पे बोलिए कौन सा आवेश है? धन आवेश है। अगर ए पे धन आवेश है, बोलिए वो बी को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण। उसपे भी बी को प्रतिकर्षण का मतलब उस पे भी धन आवेश होगा तब ना प्रतिकर्षण हो रहा है। इस पे भी हम दे दिए प्लस प्लस। और बोलिए तीसरे पदार्थ को क्या कर रहा है? आकर्षित। यहाँ तीसरा बना लेते हैं। आकर्षण ना दोनों होगा। आकर्षण होगा। आइए देख लेते हैं बी और सी का इसमें क्या कर रहा है। सी पे क्या कर रहा है? सी को अगर आकर्षित सी को अगर आकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब माइनस इससे माइनस माइनस हो गया। बोलिए इन दोनों में क्या होगा? आकर्षित होगा। इन दोनों में क्या बी और होगा? सी आकर्षित होगा। कौन सा है? आकर्षण ये नंबर अभी सब बोल गए। अच्छा, क्वांटीकृत के मतलब के छे? यानी आपका जो वैल्यू है वो पूरा मान 1 2 3 4 5 कभी दशमलव या भिन्न में नहीं होगा। क्वांटाइड, ये केमिस्ट्री का मेन टॉपिक है। आप केमिस्ट्री क्लास जाते हैं तो वहाँ सुनते हैं क्वांटाइड नंबर हमेशा बोलते रहते हैं। क्वांटाइड का मतलब जब भी आपका आवेश होगा Q बराबर प्लस माइनस n ही है। यहाँ n का मान कभी 1.1 या 4.3। ये क्वेश्चन आपको आया था कल परसों एग्जाम में दिए थे जी सर। ऑब्जेक्टिव में आया था। यहाँ कभी भी n का जो मान है आपको दशमलव नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी एक नेचुरल नंबर होगा। समझे? ठीक है। क्वेश्चन पर देख के डर जाए। निम्नलिखित में कौन क्वांटीकृत होता है? आवेश आवेश होता है बल की ऊर्जा द्रव्यमान। आवेश इसको क्या कहते हैं जी? आवेश की ऊर्जा कहते हैं उसको। आवेश आवेश कहते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए सी अभी क्वांटीकृत नहीं पढ़ाए थे आपको सुबह में? दूसरा गुण था ना, दूसरा गुण पढ़ाए थे। जी दूसरा गुण में आवेश क्वांटीकृत होता है जहाँ n बराबर 1 2 3
पढ़ाए थे? 4 5 6 डरते हैं जी। इसको बढ़िया समझिए। इसमें अगर एक पे धन आवेश है दूसरे में भी धन रहेगा तो बोलिए क्या करेगा दोनों? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। लेकिन तीसरा पे अगर ऐसा आवेश बताइए जो क्या करे उसको आकर्षण करेगा। यानी ए जो है ए और बी पहले क्या किया? प्रतिकर्षण। लेकिन यही ए सी को क्या कर रहा है? बोलिए आकर्षण। क्या कर रहा है? आकर्षण। तो यानी ई प्लस होगा तब ई प्रतिकर्षण होगा, ई माइनस है इसीलिए आकर्षण किया। तो इस दोनों में बोलिए संबंध क्या है? ई प्लस में ई माइनस में आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण। क्वांटीकृत का मतलब समझ गए? पूरा पूरी होता है, आवेश होता है, ऊर्जा होता है आवेश। क्योंकि हम जानते हैं क्वांटीकृत बराबर क्या होता है? Q बराबर एन ई। Q बराबर क्या होता है? एन ई। प्लस माइनस करते हैं। लेकिन बोलिए ये आवेश है कि ऊर्जा है कि बल है? आवेश। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? आवेश। ठीक है। और क्या है? आवेश का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बताइए। बी नंबर बी बी नंबर। ए इसमें तो नहीं है। इसमें में कौन आवेश संभव नहीं है? अब यही क्वेश्चन है, इस पे डिस्कस करिए। डी नंबर बी नंबर डी डी नोट करते हैं। नहीं नॉट पक्का दीजिए मुझे। निम्नलिखित में कौन आवेश संभव नहीं है? बताइए। सी होगा। चलिए एक तो सी कह दिए। अंदाजे कैसे है? सी होगा। अरे ध्यान दीजिए Q बराबर एन ई। समझिए आपको तब ये बोले थे कि जो ये आवेश है कभी बोले दशमलव में रहेगा, कभी दशमलव में नहीं रहना चाहिए। तो बोलिए ई होगा ई बी नहीं निगेटिव खोज रहा है जी। नेगेटिव खोज रहा हूं वहां पे। कौन संभव नहीं है? कोनो नहीं थे। कोई संभव नहीं है। हल करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बोलिए हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? प्लस एन ई होता है। तो एन का बराबर हम क्या करेंगे? बोलिए Q बटे ई। बोलिए अभी आवेश कितना है? 10 टू पावर माइनस में 20। बोलिए इसका कितना आता है? 1.7 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। 19 कूलम कूलम। ठीक है। माइनस में 19। माइनस में बताइए इसका अगर दशमलव आए तो भी सही है। 16 चौका 64 गुना प्लस में ई। बोलिए ई माइनस से ऊपर गया तो यानी माइनस में कितना होगा? बोलिए माइनस माइनस में 1 यही ना होगा, ये नंबर नहीं। माइनस 1 ये नंबर होगा। रुकिए ना अभी इन लोगों को समझाते बढ़िया से। 4 है तो 4 ई। बोलिए नीचे जाएगा तो अरे ऊपर में है माइनस में, नीचे जाएगा तो भागा है। प्लस में नहीं आएगा। उसका पावर जी पावर से भी मतलब है। अगर यहाँ धन प्लस होता है तो मतलब 10 हो रहा था 10। लेकिन पावर किस में है? बोलिए माइनस में है। ऊपर है माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में। बोलिए कितना होगा? 0.4। बोलिए इसका मान माइनस दशमलव में आया कि पूरा पूरी आया है? ठीक है। इसका मतलब आवेश का मान कभी दशमलव में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ये तो ठीक है। ये देखिए ये तो आपका डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि पहले से दशमलव में नहीं है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। बोलिए आवेश कितना है? 3.2 गुना 10 पावर माइनस में 6। अभी कितना होता है? बोलिए 1.6 गुना 10 टू पावर माइनस में 19 कूलम। पहले ये देखिए सेम है कहिएगा। चलिए रहने दीजिए। 16 गुना 32 दो बार में कट गया। 2 गुना 10 का पावर 13। ये बोलिए प्लस ऊपर जाएगा प्लस में होगा यानी 19 में से 6 गया कितना बचेगा? 13। बोलिए आप 13 को 0 इस पे बैठा दीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा? नहीं। फिर भी दशमलव में नहीं आएगा कभी भी। दशमलव अभी बोलिए 2 पे हम 13 0 बैठा दें कभी दशमलव पड़ेगा इस पे? कहिएगा ये होगा। कितना होगा अभी? पोते टका के ना डाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब बोलिए ये दशमलव में आया कि नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। इसका मतलब ये भी क्या है? क्वांटीकृत है ना। खाली किसका मान आया? बोलिए दशमलव में एक का। कैसे आया पता चल गया? अभी इसका मान रखे, ये आवेश रखे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे की इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? इतना हम देखे पावर अभी आया था कितना आया था? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस में 1 आया था। जानते हैं जब ऊपर में ये माइनस में रहता है इसको हम कहाँ ले आते हैं? बोलिए नीचे में, तो प्लस में आएगा।
अगर इसका डिवाइड करिएगा तो 0 क्या आएगा 4, इसीलिए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। वहां हम लिखे थे ना कि आवेश क्वांटीकृत होता है, अभी पता चल गया क्यों होता है। चलिए अब क्या है देखते हैं, देखिए यही क्वेश्चन है, आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे। अभी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को जो भी आवेश है हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको आवेश को बढ़ाना है क्या करेंगे बोलिए, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके। अगर किसी भी चीज में हम आवेश उत्पन्न करना है तो उसमें क्या करेंगे, स्थानांतरित करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बोलिए। अभी आप चेयर अभी लाते हैं, मान लीजिए चेयर आ गया, उस पे एक बढ़िया सा सबको किसी भी एक लड़का को बैठा देते हैं, पीछा से कहते हैं एक लड़का लीजिए, इस तरह से गमछी होता है ना, गमछी मारते रहिए मारते रहिए मारते रहिए, 10-15 मिनट तक उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। इस जो गमछी है, गमछी सभी जानते हैं ना, गमछी का जो इलेक्ट्रॉन है सब किसी में चला जाएगा, कुर्सी में। आप कहेंगे किसी लड़का को चप्पल खोल के छूने के लिए, छुएगा तो उसको क्या करेगा, झटका मारेगा, मारेगा झटका। अगर हाँ अगर नहीं तो मेरे पास टेस्टर है, अभी प्रयोग करेंगे, आप ही को बैठाएंगे कुर्सी पे, ठीक है, अब 15 मिनट सब मिल के ऐसे मारते रहेंगे। आपको अगर जहां छुएंगे वहां वो टेस्टर बताएगा फुल वोल्टेज। अभी करते हैं, ठीक है करेंगे, अभी फुल वोल्टेज बताएगा। ये प्रैक्टिकली किए हैं इसीलिए कर रहे हैं। ना हो सकता होता है, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित होगा। जैसे अभी आप बैठे हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉन आप में जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन से अगर हस्तांतरण होगा तो उसी से क्या होगा, चार्ज होगा। तो यही है, कहता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। किसे, अगर एक इलेक्ट्रॉन, गमछी का इलेक्ट्रॉन आप मारते रहे, अगर इससे आप में आवेश इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। हमारा मन लेने लगता है, लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आपको कहेंगे उतारिए, लगता है। हाँ जी बोल बढ़ने लगेगा। मोबाइल चार्ज हो सकता है। उतना मत सोचिए उतना वोल्टेज हो जाएगा। ये होगा कि आप अगर सुनिए, अगर आप कुर्सी से बोलेंगे ना आपको उतारिए, आप आवाज आके गिर पड़िएगा, इतना आपको वोल्टेज उसमें रहेगा। कते देर दे डिप्रेशन में चला गया। अभी तुरंत करते हैं प्रैक्टिकल, तब करिएगा। चलिए हम जानते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है, लेकिन कैसे वो जानते हैं। आपको ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आज देखिए हम ये भी जानते हैं किसी पदार्थ को आवेशित करने से उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है बोलिए। खाली आवेशित है तो बोलिए घट या बढ़ सकता है, घट या बढ़ सकता है। कल आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होगा तो बोलिए बगल वाला पे कौन सा आवेश होगा, धन की ऋण। अगर इलेक्ट्रॉन का हमने त्याग किया तो धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, धन आवेश। अगर हम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किए, ऋण आवेश। अगर बोलिए हमने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो मेरा मास बढ़ा के घट गया, पैसा हम ले लिए किसी से, बोलिए वजन बढ़ेगा ना, लेकिन हमने अपने पैसा त्याग दिया, बोलिए वजन घट गया कम गया। यानी अगर आवेश का बात करें, कोई नहीं हो प्लस माइनस, कोई या तो ऋण नहीं हो या तो धन नहीं हो, केवल है आवेशित, तो घट और बढ़ दोनों हो सकता है। कल ही बता दिए थे, आज उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। आइए पहले इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, सभी जानते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरण करें तो क्या उत्पन्न होगा, आवेश। किसी पदार्थ पर आवेश का जो मान है, क्या अभी यही बताया था आपको, किसी पदार्थ पर आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। जहां n बराबर बोलिए क्या होता है आपको 1 2 3, क्या दशमलव में होता है, नहीं होता है। अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान का हमेशा पूर्ण गुना, तब ये बताइए पूरा पूरी गुणज होगा, यानी दशमलव में नहीं होगा, नहीं तो भिन्न में होगा, क्या होगा, नहीं होगा। यानी पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 दशमलव में या बट्टे में नहीं होगा। फिर से इसको इस लाइन को समझिए। अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का मान, किसी पदार्थ पर जो आवेश का मान है, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान का हमेशा बोलिए पूर्ण गुणज होगा कि आधा होगा। अभी आपको कहेंगे Q बराबर बोलिए यहाँ पे 1.2 गुना इलेक्ट्रॉन का अगर कुछ भी मान होगा तो बोलिए ये भी दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, लेकिन कभी पूर्ण गुणज में आएगा। अगर हम यहाँ पे बोलिए दशमलव नहीं करके खलिया समझिएगा 12 है तो बोलिए पूर्ण गुणज में आएगा कि नहीं आएगा, पूरा पूरी आएगा। जैसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन का मान अभी मान लीजिए
10 ये है, 12 है, बोलिए 12 12 144। कभी बोलिए दशमलव नहीं ना आया, इसी तरह से कहते हैं। आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव में दे सकता है कि नहीं दे सकता? किसका? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव में दे सकता है कि हाँ, नहीं? उसका दे सकता है, देगा ना। तो ये पावर ऐसा पावर देगा आपको कि वो आपको हमेशा प्लस में आ जाएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन नहीं किए थे ऑब्जेक्टिव वाला, कुछ भी पावर रहेगा उसमें बताते हैं आपको, शॉर्ट नियम है पहचानने का। अगर जब भी आप देखिएगा कि हमको मैक्सिमम पावर बोलिए इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 19 के 18 19। अगर कहिएगा 19 से नीचा है तो संभव है, 19 से नीचा है तो संभव है। जैसे इस पे बोलिए 19 से कम होगा, 8 है ना, इस पे बोलिए 19 से कम है ना पावर, इस पे बोलिए 19 से कम है ज्यादा, ये संभव नहीं है। आप दिमाग में यही मान लीजिएगा कि कोई भी आवेश का मान संभव होगा जब उसका इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है माइनस में पावर है, जितना भी पावर रहेगा उससे हमेशा कम होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? आठ के बोले सर जी, हम तो संभव नहीं बोला बोले हैं जी, क्वेश्चन नहीं बोला है ना, तो नहीं बोला में कौन चलेगा, जो पॉसिबल बोले ना। अगर 19 से ऊपर रहेगा किसी का चार्ज का ये वैल्यू तो उसका संभव नहीं है, लेकिन 19 से कम है तो वो पॉसिबल है। इसीलिए आज सीधा सोचिएगा 19 से ज्यादा जो ऑप्शन होगा कहिएगा, अगर यहाँ देगा संभव है तो 19 से कम वाला को टिक मारिएगा, अगर 19 से ज्यादा पावर रहेगा तो उसको टिक सर नहीं जी करेगा। को कम वाला जाते तब जैसे दो दोनों ऑप्शन देगा बहुत, ए और बी और सी। जैसे अभी यहाँ देखिए, मान लीजिए हम दे दिए 2.4 × 10⁻6, फिर एक दे दिए 2 × 8 × 10⁻6 है। ई प्लस में रहे माइनस में रहे उससे मतलब नहीं है। एक ऑप्शन ये हो गया, दो ऑप्शन आपको तीसरा में क्या देगा बोलिए, दोनों। तीसरा में क्या देगा, दोनों। वो सेट करके देता है ना, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो बोलिए ई भी संभव है, ई भी संभव है, संभव है कि नहीं है बोलिए? संभव है, क्योंकि बोलिए आवेश का जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ में 19। बोलिए 19 से दोनों का चार्ज पावर कम है ज्यादा है? कम है तो पॉसिबल होगा, ज्यादा रहेगा तो पॉसिबल नहीं होगा। सीधा सोचिएगा। आइए इसमें क्वेश्चन में बोलिए, हम अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करें तो उसमें आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? उत्पन्न होगा। और किसी भी पदार्थ में बोलिए आवेश का मान कितना होता है? Q बराबर प्लस माइनस Na। किसी पदार्थ में आवेश का मान क्या होता है? प्लस माइनस Na। अर्थात हम कह सकते हैं किसी पदार्थ पर आवेश का मान जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर के जो आवेश का मान है उसका बोलिए पूर्ण गुणज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूर्ण गुणन हो जाए। पूर्ण गुणज का मतलब सीधा बोलिए 1 2 3 4 5 6 दशमलव में नहीं आना चाहिए। यह कभी भी भिन्न या दशमलव के गुणज के नहीं होता। बोलिए अभी बोले ना, यह जो n का मान है कभी भी बोलिए भिन्न या दशमलव में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जिसके कारण आवेश को क्या कहते हैं? क्वांटीकृत कहते हैं। अभी इसको समझिए। अभी आपको बताए थे कि जो आवेशित कोई भी वस्तु को हम कर दे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घट सकता है या बढ़ सकता है। कल भी आपको क्वेश्चन बता दिए थे, अगर किसी भी पदार्थ को हम आवेशित करें तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। हम यहाँ कहेंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए, वो जो है अभी लिखा हुआ उसको वही चीज बोलेंगे। अभी तो बोलिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये आपको भी पता है, पहला दिन भी लिखा दिए थे। कल बताए थे अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश होगा। अगर धन आवेश हुआ तो बोलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो यहाँ मास घटेगा कि बढ़ेगा? मास यहाँ पे घटेगा। मास घटेगा कि नहीं घटेगा? अगर किसी पदार्थ बोलिए आवेश को हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या किया? इलेक्ट्रॉन का मतलब सोचिएगा कि हम 5 किलो सिक्का ग्रहण किए, मेरा वजन बोलिए बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। भले हम 5 किलो सिक्का ग्रहण किए, लेकिन हम बोलिए 5 किलो हमको कर्जा हुआ है, सिक्का हुआ ना, सिक्का कर्जा। अगर सिक्का कर्जा हुआ है तो बोलिए ऋण की धन आवेश? आवेश तो होगा ऋण, लेकिन बोलिए मास मेरा क्या होगा? बढ़ जाएगा। मास क्या होगा? 5 किलो लेके चलेंगे, बोलिए अभी है 63, कुछ दिन में क्या कहेंगे 68 नहीं होगा? उसको क्या हो गया? गर्मी है जी, पंखा चालू कर दीजिए। लगेगा ना, एग्जाम से नहीं दिखा। अरे नाइट ड्यूटी है ना, इसीलिए। आइए देखते हैं, नॉर्मली भाषा में समझिए।
आवेश कितने प्रकार के होते हैं बोलिए? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? धन और ऋण आवेश। धन और ऋण आवेश। आप अपने भाषा में जितना बढ़िया लिख सकेगा, लेकिन एक बार के नहीं कहिएगा, घटिया बढ़ सकता है। आपको 2 नंबर में है, आप सीधा आंसर कहेंगे कि आंसर को थोड़ा हम ऐसे ढंग से ले चलेंगे कि एग्जामिनर को भी लगेगा आगे और पढ़ते हैं लड़का क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। और एक बार कह देंगे घटिया बढ़ सकता है, यही खत्म हो गया रिजल्ट आ गया, खत्म कहानी। अगर एग्जामिनर कॉपी जांचेंगे तो उसको ऐसा भाव से लिखेंगे, उसको पता चलना चाहिए आगे और क्या, कब कब कब। अगर हम लोग बोलिए पेपर पढ़ रहे हैं कुछ सारांश को, बहुत सारा इतना पेपर है बड़ा सा, उसमें आपका हम कह दिए कि कहीं आपका नाम है, तो बोलिए आप क्या साथ खोजिएगा पूरा एक संक्षेप में। यही एग्जामिनर क्या करेंगे, एग्जामिनर ऐसे खोजते रहेंगे कहाँ इसका घटिया बढ़ सकता होगा 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 होगा। अगर बोलिए आपको कहेंगे फिगर का अगर चर्चा करेंगे, कोई लड़का ऐसा नहीं होगा कि 100 में 5 या 6 लड़का होगा जो फिगर पे डायग्राम पे काम करेगा, नहीं तो सबका कॉपी ऐसे नॉर्मल होगा 2-3 लाइन वाले। क्या 2-3 लाइन वाले का कॉपी और जो डायग्राम बनाएंगे उसका अलग होगा कि नहीं होगा? जी होगा। जिसका अलग होगा समझिएगा वही ना टॉपर होगा। आपको अगर कोई भी हो, भले आपका यहाँ देखिए पहले क्या दिया पदार्थ है, तो बोलिए कि पदार्थ बना लेंगे घेरा। बोलिए पदार्थ पे अगर इसका बोलिए किसके बारे में चर्चा कर रहा है? द्रव्यमान के बारे में। आवेश का मतलब बोलिए या तो प्लस या तो माइनस। हम समझ गए, एगो बनाएंगे आवेश पदार्थ बनाएंगे प्लस वाला, एगो बनाएंगे माइनस वाला, बस इसी से फिगर क्रिएट हो जाएगा। आइए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है बोलिए धन आवेश और दूसरा क्या होता है? अगर आपको समय बच रहा है तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं नीचे में कि ये भैया धन आवेश है, ब्लैक नहीं रेड पेन लेते हैं, रेड अभी चला करता। हाँ अगर समय बच रहा तो आप क्या करेंगे बोलिए हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। रेड से नहीं करिएगा, वो अपने ही पेन से कीजिएगा। हाईलाइट अगर करेंगे तो उसका दिमाग चलेगा ज्यादा, कहेगा लड़का ने कुछ न कुछ सजा के लिखा है और हाईलाइट भी कर दिया है। आप अलग हो जाएंगे सबसे, आपका रिजल्ट बेटर होगा। अभी देखिए दिए गए जो प्रश्न है, पदार्थ के आवेशित करने से तात्पर्य दोनों प्रकार के आवेश है। बोलिए इसमें जो कहा है, यहाँ डायरेक्ट कहा है धन या ऋण, नहीं कहा, खाली कहा आवेशित। आवेशित करने से तात्पर्य यह हुआ कि या तो इसका मान क्या होगा, तो धन होगा या तो ऋण होगा। वही है, यानी दोनों प्रकार के आवेश है। बोलिए दोनों प्रकार के आवेश है, दोनों प्रकार के आवेश। दोनों प्रकार का आवेश मतलब या तो धन हो सकता है या तो ऋण हो सकता है। हम जानते हैं कि कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, बोलिए हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए, तो ऋण तो आवेश होगा हम पे, लेकिन मास क्या होगा मेरा, बोलिए बढ़ेगा। वही चीज है, अगर हम कोई पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश होता है, और जब त्याग करता है तो क्या होगा, उस पर धन आवेश होता है। ये नॉर्मली बात आप जानते हैं। आइए पैराग्राफ चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 गुना 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने के कारण पदार्थ का द्रव्यमान प्रभावित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देखिए सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन त्यागन होगा तो क्या उस पर आवेश होगा, नहीं होगा। इसी से तात्पर्य निकलता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। अगर आवेश उत्पन्न होगा तो बोलिए ट्रांसफर किसको करेंगे, किसी चीज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का चर्चा चल रहा है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने के कारण से पदार्थ का द्रव्यमान प्रभावित होता है, अर्थात जब कोई पदार्थ ऋण आवेशित होता है। बोलिए अगर हम ऋण आवेशित हो गए हैं तो मेरा मास बढ़ेगा घटेगा, बताइए। ऋण आवेशित यानी हम ले लिए हैं इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, मेरा मास क्या होगा, बढ़ेगा। वही लिखा होगा। तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जिसके कारण उसका द्रव्यमान बढ़ता है। बोलिए नॉर्मली सी बात है। जब पदार्थ धन आवेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, बोलिए क्या करेगा। अगर हम बोलिए 5 kg सिक्का त्याग दे, मेरा वजन घट गया बढ़ गया, वही चीज है, उसका द्रव्यमान घटता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि किसी पदार्थ को आवेशित करने से उसका द्रव्यमान बढ़ या घट दोनों सकता है। यह पदार्थ के आवेश के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर खलिया देगा, बोलिए अगर खलिया देगा आपको धन, तो आप क्या कहेंगे। अगर कर दिया तो कोई पदार्थ पे धन आवेशित है तो उसका मास हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, बताइए। धन आवेशित है तो बोलिए हम क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि त्याग दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो बोलिए हम पे ऋण आवेश होगा, धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। क्या होगा,
अगर हम त्याग दिए हैं, अगर धन इलेक्ट्रॉन को आवेश। त्याग देंगे तब ना धन आवेश। हम आपको क्या बोले, कोई पदार्थ में धन उल्टे आवेश सर है। जी, उल्टे। क्या रहेगा तो धन आवेश होगा ना। समझिए बढ़िया से, तब ना उल्टे कर रहे हैं, समझिएगा तब ना, समझिए बढ़िया से। अभी बोलिए, हम क्या किए, कोई एक पदार्थ है जिसपे धन आवेश है, जिसपे क्या बोलिए, तो बोलिए वो उसका द्रव्यमान की पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिए, अगर हम इस पे धन आवेश है, इसका मतलब ये त्यागा होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, त्यागा होगा। त्याग दिया। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के जगह में बोलिए 5 केजी सिक्का त्याग दिए, तो मेरा वजन घट गया कि बढ़ गया, घट गया। अगर 5 केजी सिक्का हम त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तब ना धन आवेश होगा। नियम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धन आवेश। जब धन आवेश हो गया तो अभी बोलिए धन आवेश तो बात मिल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम त्याग दिए हैं, तो बोलिए अगर 5 के लिए सिक्का इलेक्ट्रॉन की जगह पर बात करें, सिक्का हमने त्याग दिया, बोलिए मेरा वजन घटेगा बढ़ जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा। तो इसी तात्पर्य होगा कि पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा, बोलिए घटता है। घटता है। आपको इस तरह से लिखेंगे। फिर बोलिए ये M2 द्रव्यमान है, इस पे कौन सा आवेश है, धन आवेश। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश, तो बोलिए धन आवेशित होने से बोलिए M1 ज्यादा होगा किससे, M2 से, क्योंकि इसका जो भी इलेक्ट्रॉन था सब इसमें आ गया, आएगा तो बोलिए इसके पास मास आएगा, इसके पास मास आ गया। फिर वही बात है, ये M1 है, यहाँ पे क्या क्या बोलिए, ग्रहण किया, क्या क्या ग्रहण किया। अगर ग्रहण करेगा तो बोलिए M2 क्या होगा, ज्यादा होगा। M2 का मास क्या होगा, अगर मान लिया हम 5 के सिक्का ले लिए तो मेरा वजन क्या हो गया, बढ़ गया। तो बोलिए हम ही ना M2 जो है इसको भोला बोल देंगे, मतलब ये ज्यादा है तब ना इसको भोला बोल दिया। इसी से आप इसे डायग्राम बनाएंगे, आपका इसमें 2 से 2 नहीं कटेगा कम। लिखने के लिए अभी सिखाएंगे कंटिन्यू किस तरह से लिखते, देखिए इसी टाइप से आप एग्जाम में भी लिखिएगा, निष्कर्ष निकाल के आप उसको ऐसा भाव दीजिएगा कि एग्जामिनर पढ़ने का उसको और मन करे। जैसे आपको कहेंगे हाईलाइट कहाँ कहाँ करते हैं, बोलिए बढ़ या बढ़िया घट सकता है। उसको और बोलिए, उसके बाद वहाँ पे वहाँ बढ़ता है। किसके कारण से, बोलिए ग्रहण करना, किसके कारण से, ग्रहण करता है तो क्या बढ़ता है, बोलिए उसका द्रव्यमान बढ़ता है, इसे हाईलाइट करिएगा। पदार्थ धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, बोलिए त्याग करेगा, जिस कारण से क्या होता है, बोलिए द्रव्यमान बढ़ता है। हाईलाइट अगर समय मिलेगा तो, नहीं तो नहीं चलेगा कम। लेकिन आपको डायग्राम हर एक में सोचना है, डायग्राम हर एक में। अभी एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, क्वेश्चन लिख के जाइएगा। वायुयान किसने देखा, वायुयान देखे हैं, वायुयान। अगर वायुयान आप देखे हैं तो हम थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, हंसना नहीं है। चलिए जेट बना देते हैं। अरे वायुयान है जी, अरे उतना अच्छा नहीं बना तो क्या, खाली समझने से मतलब है। यहाँ पायलट को बैठा देते हैं, पायलट है, बीच में लोग पैसेंजर होगा, इधर खिड़की है, हमें ठीक है चल रहा है। आप ये बताइएगा कि वायुयान का जो टायर होता है ना, वायुयान का टायर, नॉर्मली टायर बोलिए किसका बनता है, रबर या कांच का, पेंसिल का, रबर का बनता है ना टायर। तो वायुयान का टायर जो है कुछ ही चालक बनाते हैं, थोड़ा चालक की कुछ चालक, कुछ चालक नहीं कहिएगा, कुछ चालक बनाए, क्यों बनाए जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन रहा घर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते होंगे अगर कोई गाड़ी हाईवे पे चलता है ना, जैसे ये बनाते हैं, ये मान लीजिएगा ये टैंकर है, ये आपका रहा ड्राइवर वाला केबिन, ड्राइवर वाला क्या है, केबिन, ठीक है। ये है आपका पेट्रोल वाला गाड़ी या गैस वाला गाड़ी, ठीक है, हाँ वही डाल देते हैं इंडियन ऑयल वाला गाड़ी। यहाँ ड्राइवर बाबू साहब बैठ के जा रहे हैं चला के, आप बताइए। हम ये कहते हैं कि कभी कभी इसमें देखे होंगे कि ऐसा थोड़ा थोड़ा स्टैंड में सिकरी लगा गिरा हुआ रहता है, वो क्यों रहता है, फैशन के लिए, उसका रीजन है, नजर के लिए, रीजन है उसका। फिजिक्स है तो नजर क्लियर थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। बताइए ये जंजीर आप देखेंगे बहुत गाड़ी में रहता है ना। अभी बोलिए क्या ये जो चलेगा गाड़ी, क्या सब जगह रोड प्लेन होगा, कभी ब्रेकर भी होगा, ब्रेकर होगा। अगर ब्रेकर होगा तो बोलिए ये कभी कभी क्या होगा, जंजीर सटेगा नहीं सटेगा, सटेगा।
अभी बोलिए ई जो स्पीड में चलता है तो क्या इस पे आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। आवेश उत्पन्न होगा। अगर आवेश उत्पन्न होगा, मान लीजिए इस पे अगर आवेश है और कुछ भी पदार्थ इसे मान लीजिए सट गया तो चिंगारी मारने से ये बोलिए जल सकता है कि नहीं जल सकता है? जल सकता है। जल सकता है। वो आवेश को, इस पे आवेश हमेशा न रहे, इसी कारण से ये सिकरी लगाते हैं ना, तो आवेश इसके थ्रू कहाँ चला जाता है बोलिए? हमारे अर्थ में चला जाता है। अगर इसका बात करते हैं, ये बोलिए इसका जो स्पीड है 1000 कितना है किलोमीटर प्रति सेकंड, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड है, प्रति घंटा होगा। अरे तरीके 1 सेकंड में कैसे दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा बोलिए इसका स्पीड नॉर्मली बहुत होता है, तब नहीं कभी यहाँ देखते कभी वहाँ। अब 45 मिनट फोन करते दिल्ली जी, हाँ कहता है दिल्ली में है, 45 मिनट में कहाँ पहुंच जाते बोलिए? पटना से दिल्ली 45 से 55 मिनट में। तो बोलिए इतना स्पीड में जाता है तो बोलिए घर्षण से आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें भी घर्षण का कारण है, इसमें भी घर्षण का कारण है, इसमें भी किसका कारण है? घर्षण का। अगर इस पे सब जगह घर्षण से बोलिए आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, अभी फिलहाल के लिए कहिएगा कि ये प्योर रबर है। प्योर क्या है? प्योर रबर है। अभी आधा आवेश नहीं है इसमें, यानी कुछ ये टायर जो है चालक थोड़ा भी नहीं है, प्योर रबर है। तो बोलिए ये जो जब लैंडिंग करेगा, लैंडिंग मतलब समझते हैं ना, नीचे जब होगा, क्या इसमें जो आवेश है वो कभी धरती में जाएगा कि इसी में रहेगा? ऊपरी में, उसी में रहेगा। उसी में रहेगा। अगर बोलिए जो सबसे पहले ऐसे खिड़की खोलेगा, बोलिए वहीं से क्या करेगा? वही सटेगा। वहीं से गिर जाएगा। झटका लगेगा नहीं लगेगा? झटका लगेगा। जो भी यात्री आएगा आवेश के चक्कर में आएगा गिर जाएगा, आवेश के चक्कर में आएगा गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर इस आवेश को ट्रांसफर करना हो, अगर हम ये भी बोलिए लोहा होगा तो नहीं होगा? लोहा होगा। ये भी किससे? लोहा से कनेक्ट होता है ना यहाँ से। अगर ये टायर इसका बना दे, हम कुछ चालक बना देते हैं, कुछ चालक, बोलिए इसके थ्रू इसका आवेश कहाँ चला जाएगा? बोलिए धरती में। कहाँ चला जाएगा? धरती में। जिसके कारण से हम लोग इसका टायर को क्या बनाते हैं? कुछ चालक बनाते हैं। और इसमें नजर गुजर के लिए नहीं लगाते हैं, किसके लिए? आवेश को नीचे भेजने के लिए भूदरित कर देते हैं। यानी धरती में भूदरित मतलब क्या? धरती में कभी कभी लगता है ना, अर्थिंग में सोचिएगा कि जब हम ये गाड़ी ब्रेकर पे क्या होते हैं, ब्रेकर पे जाते हैं तो उसका ये जो जंजीर है धरती से सटते हैं, जिसके कारण से आवेश हमारे धरती में चल जाते हैं, इसके कारण से वो लगाते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहा वायुयान का टायर कुछ चालक क्यों बनाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा इधर भी। ठीक है, आज इतना ही, फिर इसके बाद नेक्स्ट टायर कौन सा गया था?